ना मुगल ना अंग्रेज। जब पूरा भारत डरा हुआ था तब एक मराठा उठा और इतिहास की धड़कनें बदल दी। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो सोच भी जगाते थे, स्वराज्य की सोच। अब तक समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी भारत के असली वीरों की बात होती है तो सबसे ऊपर नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक मिशन थे। जहाँ बाकी राजा दरबारों में राग सुनते थे, शिवाजी किलों में रणनीति रचते थे। 1660 का साल, मुगलों की हजारों की सेना सामने खड़ी थी, पर महज 200 मराठाओं ने वो युद्ध जीत लिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि वो आग थी जो आजादी के लिए जलती थी। बॉलीवुड ने इतिहास को कई बार पर्दे पर उतारा। बाजीराव मस्तानी में प्यार और बलिदान की शाही तस्वीर दिखाई गई। तान्हाजी में एक योद्धा की भावना को बॉक्स ऑफिस पर क्रांति बना दिया गया। लेकिन इन कहानियों की जड़ें कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत में। और अब वक्त आ गया है उन जड़ों को सीधा पर्दे पर लाने का। फिल्म राजा शिवाजी सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, यह भारत का अगला ऐतिहासिक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या पहले शिवाजी पर फिल्में नहीं बनी थी? बनी थी, लेकिन कभी नेशनल इम्पैक्ट नहीं बना पाई। फरजान, फतेह शिकस्त, पवन खिंड, ये सब ईमानदार मराठी फिल्में थी, पर लिमिटेड बजट, रीजनल रिलीज और कम प्रमोशन ने इन्हें रोक दिया। यहाँ तक कि 1980 में बनी छत्रपति शिवाजी भी तकनीकी सीमाओं की वजह से चमक नहीं पाई। अब वक्त आया बदलाव का। राजा शिवाजी रिलीज होगी 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस पर, और खास बात ये है कि ये फिल्म आएगी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में, ताकि देश का हर कोना देख सके अपने असली राजा की गाथा। इस फिल्म को बना रहे हैं रितेश देशमुख, जिन्होंने पहले बालक पालक और वेद जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है, और अब एक मराठी होने के नाते उनके लिए शिवाजी पर फिल्म बनाना सिर्फ सपना नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। रितेश देशमुख खुद शिवाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं। शिवानी महाराज रानी साईबाई के रूप में नजर आएंगी, जिनका पहला लुक सोशल मीडिया पर आग लगा चुका है, और ये उनका पहला हिस्टोरिकल ड्रामा हो सकता है। मनोज जोशी संभवतः गुरु या मंत्री की भूमिका में नजर आ सकते हैं। शरद केलकर, जिनकी आवाज पहले से ही तान्हाजी में शिवाजी से जुड़ रही है, अब किसी सेनापति के रूप में दिख सकते हैं। और साथ ही शामिल है अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान और मराठी सिनेमा के दिग्गज सुबोध भावे और आनंद इंगल, जो इस फिल्म को एक कल्चरल ऑथेंटिसिटी देंगे। फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 225 करोड़। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। विजुअल्स की बात करें तो फ्रेम्स को आर्ट बनाने वाले संतोष सीवन इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं, जिनकी फिल्में दिल से, अशोका और द टेररिस्ट हर एक सीन को एक पेंटिंग बना देती है। और फिर आते हैं अजय अतुल, जिन्होंने सैराट, अग्निपथ और तान्हाजी में संगीत को सर से दिल तक पहुंचाया है। जरा सोचिए, जब इन दोनों की जोड़ी राजा शिवाजी पर साथ आएगी तो विजुअल्स और म्यूजिक का क्या असर होगा। 21 मई 2025 छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बॉलीवुड स्टार्स ने भी इसका सपोर्ट किया, और एक फैन ने लिखा, सिनेमेटोग्राफर संतोष सीवन और म्यूजिक बाय अजय अतुल, मतलब 50% फिल्म तो वहीं कंप्लीट है। जब हम गॉसिप और ग्लैमर में खो जाते हैं, तब ऐसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि भारत की असली ताकत उसके इतिहास में है। शिवाजी ने कभी जाति नहीं देखी, भाषा नहीं देखी, वो सिर्फ स्वराज्य जानते थे। और आज राजा शिवाजी हमें वही याद दिलाने आ रही है कि हमारे पुरखे क्या थे और हम क्या बन सकते हैं। अगर आप भी इस फिल्म को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी कि मैं, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, जय भवानी, जय शिवाजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सिनेमा अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए सिनेमाई सफर में। तब तक के लिए इतिहास देखिए और गर्व से जिए।